श्री तारतम सागर श्री श्रृंगार ग्रंथ को 12वां पढ़ करना। खबे कंठ मुखार बिंद शोभा समूह मंगलाचरण। मुख मेरे महबूब का रंग अति उजला गुलाल। क्यों कहूँ सालू की नाजुकी नूर तजली नूर जमाल। बाएं मेरे मासुक की प्यारी लगे मेरे रुआ। हका हुकुमा यूं कहा होता सोवाई जाने कहूँ। अंग रंग सालू की सुबान की सकलाई उजला गौरा। नाम सुनत न अंग के जीवरा न होत चुर चुरा। ये छवि अंग रस के जोता अंग हक मुरता। एक निमे आवे क्यों करा जो कई अमरद सुरता। हमें देत दो खूबियां रो देख देख होए खुशाला। जो नेका आवे अरस की लजता तो रोम रोम लगे रुआ भाला। खबे मचे कोनिया और कलाइया काढ़ना। पहुंचे हथेली अंगूरी दूर क्यों कहूँ नखना। जो नखन की क्यों कहूँ अवकाश रयो भराए। तामे जो नखन की नेरे चलिया जाए। ज्यो ज्यो हाथ की अंगूरी वो तहे चलो न। त्यों त्यों नख जोत आकाश में नेरे चीर चली रोशन। एक अंग जो निराकिए तो निकस जाए उमारा। एक अंग वर्णन हो वही तो ये स्वरूप वर्णन क्यों कारा। अति गौर हस्त कमला अति नरम अति सलूका। ये हस्त सकला ही देख के जीवरा होत नहीं तुक तुका। काढ़े कलाई कोनिया इन अंग रंग सलूका। फिर मचे कभी लग देखिए रो क्यों ना वो बुक भूका। ये अंग सारे रस भरे सब संदो संद इसका। सौर किए जोरा उड़े अरसंग वायदता का। जोरा न समझे अरस को न सौर करे वायदाता। रुए भूल गई लाद ल जाता न सुधरई निसबाता। चौपाई 13 मंगलाचरण तमाम। अब कहूँ कंठ शोभा मुख की और ऐसका सब अंगा। आशिका दिल छवि चुबारई मासुक रूप रस रंगा। ये जो कोमलता कंठ की क्यों कहूँ चकलाई गौरा। निक कया जात ख्वाब में जो अके दिया सौरा। गौर के वो मुख से सो देख के अंग इतका। ये जुबा दृष्ट इत फना की शोभा क्यों कहे कंठ बका। कंठ गौर के सुख दे वही जो कछु खोले रुआ नजारा। सो होता के ऊक में जिन्होंने करी नजिक फजरा। ये जो लजत लाड़ की शोभी हुई आता जाना। जिन्होंने सबते बेसक कई ताए क्यों न आवे लजत तना। ना तो बेसक जब निसबता तब रुआ क्यों करे फरामोसा। ये दिया जो सुपन की छिन में उड़ावे अकजोसा। ये जो देखो सौर करके भयाड़ी अका मारा। ना तो बल करते धन बेसका। ये दिया ख्वाब रहे क्यों कारा। प्रीत रीत इसक की इसके से जसनेहा। निसदीन बरसत इसका नकसिक भी दे सब देहा। पौबरी कूती पल पापना मुस्कत लवने निलवाता। इन बिद जब मुख निराकिए तब खुले रज के पाता। अब भवन एक पात की श्रवण गाल मुस्काता। लाल अधुर मुख नासिका जानो गौर हरो त्यों सता। हाथ पाँव पेट हैड़ा कंधहार भूख न बस्तारा। ये सवांगा कके मुसकता और नाच तय मिलकारा। बल बल जाम मुखा कके शोभा अति सुंदरा। ये छवि रज तो आवई
जो रुआओं में जागे अंधारा हक मुख सबीर दे मिने जो आवे अंत स कराना तिन बेली लजत लाद की आवे अरस के अंग तना गौर मुख लाल अधुरा ये जो सल की शोभिता या जुआ तो के सके जो कोई होए निमुनाइता कह जाए न गौर गलस्थल और अधुरा लाल का मुख सकलाए आक की सबरस बरे नुरई सका लाल जुबा दंत अधुरा हरौती गौरांसता जब बात न नजरों देखिए तब रुआ सुख पावत अधुरा हरौती बीच में क्यों कहूँ लांक सलोका ये अजरज मोय होता है दिल देख न होता भूख भूखा दो छेद्र सकलाई नासिका गौर रंग उजाला तिलक नीला तो कई रंगों नए नए देखत माए पल्ला नई नरस बरे रंगीले संचल चपल बरे सरहमा ये अरबाई जाने अरस की जो मेरम बका रमा नेत्रानिया अति तीखिया जो मेरम बका रमा नेत्रानिया अति तीखिया रसई सक बरे पुराना एक से जिन रुआ उपरा काय सागत निसदीना श्याम श्वेत बहु लवने नेत्र गौर गिर दबाए श्याव पुतली बित श्वेत में जंग जोर करत सदाए शोभा धरत तो श्रवनो मोती उजल बित लाल ए मुकरुआ जब देखई बल बल जाऊं तिन हाल प्यारी बातें करे जब आशिक हे ते सुनत हक काना क्यों कौन सुगत न रोआ के जो प्यार कर सुने सुबान रो बात करे एक कसो हक देत पड़ उतर चार कुर्बान जाऊं अकादि की जासो हक करे यूं प्यार ये छवि अंगार सके जो अंगारस मुराता एक निमे आवे क्यों करा जो कई अमराध सुराता कांद के सफेद पगरी इतली करु परंगा हाय हाय जोर ना उड़े के ते अरस रे मानी अंगा पाग शोभित सिरह के बनी हक दिल चाहेला सोई न जुआ क्यों के सके जाकी दृष्ट अंग इन खेला दुग दुगी शोभा तो कहूँ जो पगड़ी शोभा हुए और जो तो करे अक दिल चाही कोई तरह बनी न थौरा ये क्यों आवे जुगत जुबा मिने क्यों कहूँ ये असलों का जो ये तरह आवे रोंदिल में तो तबाई होवे तुक टूका इन पागे में है दुगा दुगी बनी पागे में कहलांगी ये दंग करे जोत जोत सो ये बनाए लाक दिल की कई दिन से कई जुगते कई तरह भात सलुकिए कई रंग नंग तेज रोशनी दूर छायो अंबर जी मिजे हित चाहिए थौरा दुगा दुगी सब बनी पाग पर तीता थौर कलंगी कई कलंगी सिबत न जुआ पहुंचाता कई सुख सलुकी न पाग में मैं तो कहूँ विदय का दिल चाहे रुआ देखता एक चिन्ह में रूप आने का ना कछु खोली ना फिर बांधी इन पागे में कई गुना पल पल में सुख दिल चाहे नए नए देत रुआना या मिद कई सुख देत हैं या वस्त्र या भूषाना सुखा का स्वरूप श्रृंगार के किन विद काम कहना तिलक नासिका नेत्र की केसलौने कान गाला मुख चौक देख नहीं नरुआ के रोम रोम छेदे जो भाला मुख सुंदरता क्यों कहूँ नूर जमाल सुराता ये बयान दुनि में क्यों करूँ ये जो आई अरसा न्यामत
ये मुख देख सुख पाइए, उपजत है अति प्यारा। देख देख जो देखिए, तोरुआ पावे करार। जो देखो मुख सालुकी, तो चुप रहे। श्री तारतम सागर श्री श्रृंगार ग्रंथ 12 प्रकरण खबे कंठ मुखारविंद शोभा समूह मंगलाचरण को हिंदी सरल अर्थ। मेरे प्रियतम धनी का मुखारविंद अत्यंत उज्जवल तथा लालिमा युक्त हैं। इसकी कोमल आकृति तथा अलौकिक प्रकाश की शोभा शब्दों के द्वारा कैसे व्यक्त करूं। प्रियतम धनी की भुजाएं मेरी आत्मा को अतिशय प्रिय लगती हैं। उनका आदेश ही मुझसे यह वर्णन करवा रहा है। वास्तव में श्री राजा जी के इन संपूर्ण अंगों की शोभा को भी वही जानता है। श्री राजा जी के अंगों की छवि तथा वर्ण अत्यंत सुंदर, उज्जवल एवं गौर हैं। इन अंगों का वर्णन सुनकर भी यह जीव खंदसा नहीं होता है। यह अनुपम छवि तथा उज्ज्वलता का श्री राजा जी के चिन्मय स्वरूप की हैं। श्री राजा जी का किशोर स्वरूप शब्दों के द्वारा कैसे व्यक्त हो सकता है। श्री राजा जी के दोनों स्कंद प्रदेश अत्यंत शोभायुक्त हैं। उन्हें देखकर यह आत्मा अति प्रसन्नता का अनुभव करती है। यदि परम धाम का आनंद लेश मात्र भी प्राप्त हो जाए तो आत्मा के रोम रोम में ये अंग समाहित हो जाते हैं। श्री राजा जी के दोनों स्कंद प्रदेश, भुजाएं, मत्स्य कोनिया, कलाइयां, कांडे, पहुंचे, हथेलियां, अंगुलियां तथा नख आदि की देदीप्यमान आभा किन शब्दों में व्यक्त की जाए। इन नखों की ज्योति का वर्णन भी कैसे किया जाए। यह तो पूरे आकाश में व्याप्त हैं। इतना ही नहीं, इनकी ज्योति आकाश में चलती हुई नहरों की भांति दिखाई देती हैं। श्री राजा जी जैसे ही अपने हाथ की अंगुलियां चलाते हैं, उसी प्रकार उनके नखों की ज्योति नहरों की भांति पूरे आकाश को चिरती हुई चली जाती हैं। इस प्रकार श्री राजा जी के एक ही अंग का दर्शन करने लगे तो पूरा जीवन ही व्यतीत हो सकता है। जब एक अंग का भी वर्णन नहीं हो सकता है तो संपूर्ण स्वरूप का वर्णन कैसे संभव है। श्री राजा जी के हस्तकमल अत्यंत सुकोमल तथा अति सुंदर छवि युक्त हैं। इन कर कमलों की शोभा देखकर यह जीव टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो जाता है। इन हस्तकमलों की कलाइयों, कांडे तथा कोहनियों के गौर वर्ण की सुंदरता एवं सुकोमलता को देखकर पुनः भुज प्रदेश तथा स्कंद प्रदेश को देखते हैं तो वह जीव टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो जाता। श्री राजा जी के ये सभी अंग आनंद रस से परिपूर्ण हैं। इनके नस नस में प्रेम भरा हुआ है। इस प्रकार प्रेम धाम तथा अद्वैत स्वरूप श्री राजा जी के अंग प्रत्यंग का विवेक पूर्वक विचार करने पर जीव को यह नश्वर शरीर छोड़ देना चाहिए। इस जीव को न परम धाम की ही शुद्धि है और न ही वहाँ के एकात्मा भाव के संबंध में ज्ञान है। इसलिए इस खेल में आकर ब्रह्मात्माएं भी धामधनी के प्रेम का स्वाद भूल गई हैं। उन्हें यह भी शुद्धि नहीं रही कि वे धामधनी की अंगनाएं हैं। मंगलाचरण तमाम। अब मैं श्री राजा जी के मधुर कंठ मंगलाचरण तमाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब मैं श्री राजा जी के मधुर कंठ एवं मुखारविंद की शोभा का वर्णन कर उनके अंग प्रत्यंगों में बहती हुई प्रेम की रस धारा का वर्णन करता हूँ। क्योंकि अनुरागिनी आत्मा के हृदय में प्रियतम धनी की छवि, रूप लावण्य तथा आनंद की रंगमयी छटा पूर्ण रूप से अंकित हो गई हैं। इस मधुर कंठ की सुकोमलता, सुंदरता तथा गौर वर्ण की शोभा का वर्णन कैसे करें। इस स्वप्नबद्ध जगत में श्री राजा जी द्वारा प्रदत्त तारतम ज्ञान के द्वारा ही यह थोड़ा सा वर्णन हुआ है। मैं इनकी छवि को अपने मुख से गौर वर्ण की कहता हूँ, किंतु वह भी इस नश्वर जगत के अंगों को देखकर कह रहा हूँ। मेरी दृष्टि एवं वाणी दोनों ही नश्वर जगत की हैं। इसलिए इनके द्वारा अखंड धाम के धनी के कंठ को शोभा
कैसे व्यक्त हो सकते हैं। यदि यह आत्मा अपनी दृष्टि खोल ले तो उसे ज्ञात होगा कि श्री राधा जी का यह गौर वर्ण का कंठ अनेक प्रकार का सुख प्रदान करता है। वस्तुतः श्री राधा जी के आदेश से ही आत्मा दृष्टि खुलेंगी, क्योंकि उन्होंने ही ज्ञान के प्रभात को निकट ला दिया है। श्री राधा जी के प्रेम का आस्वादन भी उनके ही आदेश के हाथ में है। जिस संबंध के द्वारा धामधनी ने मेरे संपूर्ण संदेहों का निवारण कर दिया है, उस आत्मा को अब उनके प्रेम का स्वाद क्यों प्राप्त नहीं होगा। जब धामधनी के साथ हमारा संबंध होने में कोई संदेह ही नहीं है, तो आत्मा में अभी भी भ्रांति क्यों रही है। अन्यथा श्री राधा जी का आवेश तो इस स्वप्न की देह को क्षण मात्र में ही उड़ा सकता है। जागृत बुद्धि के द्वारा विवेक पूर्वक देखें तो ज्ञात होगा कि श्री राधा जी के आदेश के द्वारा ही अभी तक शरीर का यह आवरण टिका हुआ है, अथवा अन्यथा धामधनी का आवेश प्राप्त होते ही यह नश्वर तन तत्काल उड़ जाता। धामधनी के प्रेम प्रीति की रीति ही इस प्रकार की है कि इस प्रेम में सहज स्नेह है। जब अहिर्निश प्रेम की वर्षा होने लगेंगी, तब नख से लेकर शिखा पर्यंत यह संपूर्ण शरीर में प्रेम में ही ओतप्रोत हो जाएगा। श्री राधा जी के भौहें, प्रकृति, पलकें, मंद मुस्कान, ललाट तथा उसके ऊपर के केशों की पंक्ति लवने सहित श्री राधा जी के संपूर्ण मुखमंडल की शोभा का दर्शन करने पर हृदय के पथ अवश्य खुल जाएंगे। श्री राधा जी की यह अनुपम छवि ही ऐसे नूतनता युक्त है कि उसके श्रवण अंग तथा कपोल आदि भी मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, लालिमा युक्त अधरस्थ मुख कमल, नासिका तथा गौर वर्ण चिबुक थोड़ी तो सर्वदा हंसते हुए दिखाई देते हैं। उनके हाथ, पांव, उदर, हृदय, कंठ तथा हार आदि आभूषण एवं वस्त्र आदि सभी अंग प्रत्यंगों से मिलकर मुस्कान करते हुए नाच रहे दिखाई देते हैं। श्री राधा जी के ऐसे अति सुंदर मुखारविंद पर मैं स्वयं को समर्पित करता हूँ, किंतु यह छवि तभी हृदय में अंकित होंगी जब श्री राधा जी के आदेश के द्वारा यह आत्मा अंदर से जागृत हो जाएंगी। श्री राधा जी के मुखारविंद की अनुपम छवि जब हृदय में अंकित हो जाती है, उसी समय परम धाम में श्री राधा जी के अंगों के साथ ही पर आत्मा को प्रेम का स्वाद, लाड लज्जत भी मिलने लग जाता है। श्री राधा जी के मुखारविंद का गौर वर्ण तथा लालिमा युक्त अधरों की शोभा अद्वितीय है। यदि इसकी कोई उपमा होती तभी यह जिह्वा उसका वर्णन कर सकती। इसी प्रकार श्री राधा जी के गौर वर्ण युक्त कपोल, लालिमा युक्त अधरस्थ एवं अनुपम सौंदर्य युक्त मुखमंडल की शोभा शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं हो सकती। ये सभी अंग प्रेम से परिपूर्ण तथा अलौकिक प्रकाश युक्त हैं। श्री राधा जी की लालिमा युक्त जिह्वा, उज्जवल दंतावली, लाल अधरस्थ तथा सुंदर चिबुक गौर वर्ण के मुखारविंद पर मुस्कुराते हुए प्रतीत होते हैं। जब अंतर्दृष्टि से यह दिव्य शोभा को देखते हैं, तब आत्मा को परम आनंद अनुभव होता है। अधरस्थ तथा चिबुक के मध्य की गहराई अत्यंत सुंदर है। मुझे इस बात पर बड़ा आश्चर्य होता है कि इस अद्वितीय शोभा को देखकर भी यह हृदय टुकड़े टुकड़े नहीं हो रहा है। नासिका के दोनों छिद्र अत्यंत सुंदर हैं। गौर वर्ण की यह नासिका अति उज्जवल है। ललाट पर सुश्वेत तिलक से अनेक रंगों की हवा झलकती है, मानो पल पल नवीनता आ रही हो। श्री राधा जी के अंदर
लिए